मुझे तो ये बताइए बॉक्स वाला होता क्या है पहले, मुझे शब्द ही नहीं मालूम क्या होता। जी यही शब्द पढ़ा मैंने आपके बारे में कि आप कोलकाता में थे, शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी। जी नहीं, ये एजेंट ब्रिटिश एजेंसी हाउसेज होते हैं जो कि मैनेज करते हैं किसी का बिजनेस। अब उनको बॉक्स वाला कहते हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों बॉक्स वाला कहते हैं, लेकिन जी हाँ, उनके यहाँ नौकरी की थी मैंने। उनके यहाँ 7 साल का वक्त। जी 7 साल। जिसके बाद अमित जी उसके बाद एक इश्तेहार निकला फिल्म फेयर और माधुरी का। माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी जो मैगजीन थी। जी उनका इश्तेहार निकला था कि वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं। और एक कंपटीशन था, उसमें बहुत से लोग अप्लाई करते थे। फिर उसके बाद आपको एक अवसर मिलता था जहां आप जाकर के एक स्क्रीन टेस्ट दें, अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाएं आप, और फिर उसके बाद अगर आप चुने गए तो आपको 5,000 रुपये मिलने वाले थे। और तकरीबन 6 बहुत ही प्रख्यात जो कि डायरेक्टर्स थे उस जमाने के, उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें फिर अप्लाई किया मैंने और प्रिलिमिनरीज में ही फेल हो गया, तो फिर वापस आ गया। लोग अभी भी हौसला हासिल करते हैं उस चीज़ को सोचकर, जब भी कोई किसी चीज़ में फेल करता है उसे कहा जाता है अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्ट किया गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ और फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार मन लग गया, उसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं मुंबई आ गया काम ढूंढने के लिए। कई कविताएं पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होती हैं। बाबूजी की कई कविताएं हैं जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, चाहे वो बाट की पहचान करनी हो, संबंधों के बारे में कहा जाए। एक कविता अगर आप मेरे निवेदन पर सुना दें, इस पार प्रिय मधु है। वो लंबी है बहुत कविता, कुछ पंक्तियां, कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको सुना देता हूं। और कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछ कर उनको पैदा करना। अमित जी, आप खुद उस ओर इस पूरी चर्चा को मोड़ कर ले गए हैं, पुरखों तक चले गए हैं, बाप बेटे के रिश्तों पर चले गए हैं। तो आपके बाबूजी के साथ आपका रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, बाप बेटे के ये 2 रिश्ते कितने अलग हैं? बाबूजी के साथ थोड़ा सा ठहराव था, भय भी था, क्योंकि वो निरंतर अपने कमरे में बैठ के लिखा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। और ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब थोड़े बहुत उनके साथ मुलाकात होने लगी। बहुत से ऐसे वाक़या थे उनके साथ जो हमने साथ में बिताए। बहुत से गुण उनके थे जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं शेरवुड कॉलेज में था जो कि नैनीताल में है, बोर्डिंग में, वहाँ जो एनुअल ड्रामा होता था उसमें मैं भाग लेता था। 1 साल में भाग लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर का उसमें पुरस्कार मिला, और अगले साल फिर उसमें मैं जो प्ले करने वाला था उसमें भी ऐसी उम्मीद थी कि मुझे फिर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, लेकिन उसके 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और भाग लेने से मुझे इनकार कर देगा। मैं 14 वर्ष की उम्र है, उस समय आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था और हम लोग माता पिता को बुलाते थे, फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम, तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था, और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा।
और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं